हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आखिर ये क्या है? आर्टिकल 32 में इसका जो है मेंशन किया गया है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक आर्टिकल 31 पढ़ेंगे। उसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, जो कि उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 31 को पढ़ते हैं। 31 को पढ़ने के बाद तब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखने से पहले आप लोग जो है बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम लोग सबसे पहले हमने बताया कि आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 जो है ये पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये भी क्या था? ये भी जो है फंडामेंटल राइट था। क्या? संपत्ति का अधिकार। लेकिन अब क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है अब क्या है? ये जो है वैधानिक हो गया। क्या हो गया? वैधानिक। पहले क्या था? पहले ये जो है वैधानिक या कानूनी। पहले ये क्या था? पहले ये जो है आपका फंडामेंटल राइट था। अर्थात अगर गवर्नमेंट जो है आपकी जमीन जो है नहीं ले पाती थी, मतलब कोई सार्वजनिक कार्य के लिए, जैसे मान लो हाईवे ही बनवा रही है तो नहीं ले पाती, कोई इंडस्ट्रीज अगर डेवलप हो रहा है उसके लिए जमीन चाहिए तो नहीं ले सकती थी। तो क्या किया गया? इस आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन, कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978। क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। और जब समाप्त किया गया तो अब इसको जो राइट टू जो प्रॉपर्टी इसको समाप्त कर दिया गया, तो उसको जो है किसमें ले जाके रखा गया? आर्टिकल 300A में। कहा रखा गया? 300A में ले जाके इसको जो है जो वैधानिक या कानूनी अधिकार जो है संपत्ति का 300A में ले जाके रख दिया गया। अर्थात अब क्या है? संपत्ति का जो अधिकार था, जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार था, उसे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो आता है कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो जो है कैसावें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया? 44वें। कब किया गया? 1978। किसमें रखा गया? 300A, आर्टिकल 300A में ले जाके इसको मेंशन कर दिया गया। अब हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार नहीं रह गया। तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? वैधानिक या कानूनी अधिकार। इसमें क्या है? आपकी संपत्ति अगर गवर्नमेंट लेती है किसी सार्वजनिक कार्य के लिए, या मान लो एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहा है, कोई भी अगर सार्वजनिक कार्य के लिए गवर्नमेंट अगर लेती है तो उसके लिए आपको क्या है? मुआवजा देना होगा। गवर्नमेंट जो है पब्लिक को, जिसकी जमीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको क्या करेगी? मुआवजा देगी। किसके लिए देगी? ये जो है संपत्ति के लिए। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32। ये आर्टिकल 32 जो है
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या? जो आर्टिकल 32 है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसमें दिया गया है? संवैधानिक अधिकारों का उपचार ये जो है आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है। आखिर ये क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? आखिर किसको दिया गया है? तो ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जो है ये अधिकार दिया गया है। ये जो 32 है ये अपने आप में खुद मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो जो है डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, एससी में जा सकते हैं। किसके लिए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं किसके लिए? फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर। अगर आपके जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप जो है सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपके जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। और इसी में जाके जो है, इसी में ही सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या किया गया है? 5 जो है रिट जारी करने का राइट दिया गया है। किसको दिया गया है? राइट। किसको दिया गया है राइट? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किस चीज का राइट दिया गया है? रिट जारी करने का जो है सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इसी में जो है कहा गया है कि जो कानून है या फिर उसको जो प्रदत्त अधिकार है उसके बिना उसके अलावा जो है नागरिकों के फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसको जो है निम्न नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार को, जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को जो है क्या बोलते हैं? जो निलंबन, एक तरह से जो हमारे संविधान में उपबंध है, मौलिक अधिकार को, जो मौलिक अधिकार को उपबंध के अलावा कमतर नहीं किया जा सकता। क्या है ये उपबंध? कि जैसे जो है नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी जो है लागू रहे या नेशनल इमरजेंसी आ जाए तो राष्ट्रपति, कौन? प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 359 के तहत इसको क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट को उस समय जब इमरजेंसी लागू हो तो उस समय इसको जो है, जो ये उपबंध है फंडामेंटल राइट का, 19 और 21 को छोड़ के क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकती। उस समय जब इमरजेंसी लागू हो, ठीक है, तो उस समय क्या कर सकती है? वो इसको जो है समाप्त कर सकती है, आर्टिकल 19 और 21 को छोड़ के। ठीक है,
तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। और इसी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के बारे में, ये जो 5 रिट है, 5 रिट जो जारी करने का इसको जो अधिकार दिया गया है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट को जो है इंप्लीमेंट के लिए। और इसी में कहा गया है, और इसमें कहा मतलब कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 226, ये पहले भी बता चुके हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप जो है कहां जा सकते हैं? अपना फंडामेंटल राइट जो है क्रियान्वयन के लिए अगर उल्लंघन हुआ है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है, जो आर्टिकल 32 है, इसमें जो आप डायरेक्ट केवल जो है जो फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन हुआ है उसके तहत जा सकते हैं आर्टिकल 32 में। लेकिन आर्टिकल 226 में जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन वो तो जा ही सकते हैं। जो सामान्य कानून है या सामान्य जो लीगल राइट है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके तहत भी जो है आप क्या करते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, उसके लिए एक सिस्टम बना है। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए केवल कहा गया है, केवल फंडामेंटल राइट का जो है अगर उल्लंघन हुआ है तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जो है, जो एससी है, इसको जो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का जो क्या कहा गया है? मूल अधिकार का संरक्षक कहा गया है। मूल अधिकार का संरक्षक। और ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है? मूल अधिकार का ही जो है गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की जो है गारंटी देता है कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये जो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है उसका जो है रक्षा के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के रक्षा के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार के जो है गारंटी जो है सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो 5 रिट है, जो 5 रिट जारी करने का जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो 5 रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट वो किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत है। तो आखिर जो है जो 5 रिट जारी की जाती है कैसे, किस तरह है, कौन कौन सी रिट है, तो किस लिए जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में ये जो है 5 रिट जारी करती है। अब 5 रिट वो कैसे जारी करती है? तो कोई हम देखते हैं जो 5 रिट है, तो 5 रिट में हम सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये क्या है? पहला रिट है। दूसरा रिट क्या है? अधिकार परीक्षा। को वारंटो। तीसरा क्या है? परमादेश, मैंडमस। चौथा कौन सा है?
ये पूछता है, इसको ध्यान देंगे, पूछ 4 दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा नहीं है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। 5वां कौन सा है? उत्प्रेक्षा। 'सर्सियोरेरी'। ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करती है। हम लोग एक एक रिट के बारे में आइए जो है देखते हैं कि आखिर ये जो है इस रिट का क्या क्या महत्व है, आखिर ये रिट जो है किस लिए जारी करते हैं, किसके खिलाफ जारी करती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आखिर क्या है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है किसके लिए जारी करती है? व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण। सार्वजनिक प्राधिकरण ये जो है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वो जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकती है और किसी जो है सार्वजनिक जो प्राधिकरण है उसके खिलाफ जारी कर सकती है। तो इसमें जो आखिर कैसे, किस लिए किसी व्यक्ति को इलीगल जो है बंदी बनाया गया है। अगर इलीगल बंदी बनाया गया है तो वो व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किस लिए? कि उसे जो है इलीगल, अनलॉफुल, उसे जो है अवैधानिक मतलब कानून के विरुद्ध उसे क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि उस व्यक्ति को सशरीर क्या किया जाए? हमारे पास पेश किया जाए। कैसे पेश किया जाए? सशरीर। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उस व्यक्ति को सशरीर जो है क्या करे? कोर्ट के सामने जो है पेश करे। कोर्ट देखेगा कि उसकी जो है गिरफ्तारी कैसी है, लीगल है कि इलीगल है। अगर इलीगल है तो उसे जो है कोर्ट क्या करेगा? बरी कर सकता है। लेकिन वो क्या हो? अनलॉफुल हो, अवैधानिक हो। जैसे किसी व्यक्ति को ले गए, गिरफ्तार करिए और जो है उसे बंदी बनाए रखे हैं, तो उसे क्या है? या फिर ले गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिए, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोर्ट होती है, कोर्ट कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकरण हैं जैसे एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया। तो किसी व्यक्ति को क्या किए? गिरफ्तार कर लिए, कोर्ट के सामने अगर पेश, फिर कोर्ट क्या कहेगा? अगर पेश नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी? ये जो है उस व्यक्ति के द्वारा ये रिट जो है जारी किया जाएगा, मतलब कि कोर्ट में जो है मेंशन किया जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगी? इसके तहत जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है रिट जारी करेगी। तो उस व्यक्ति को जो लाया जाएगा और देखा जाएगा, अगर इलीगल है तो उसे जो कोर्ट क्या करेगी? छोड़ देगी। ये क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा क्या है? अधिकार परीक्षा, को वारंटो। इसमें क्या कहा गया? को वारंटो में कहा गया है कि अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? जैसे कोई संस्था है, कौन सी संस्था है? सार्वजनिक इकाई, ठीक है। जो सार्वजनिक इकाई है उस पे जो है कोई व्यक्ति जो है क्या किया है? इलीगल जो है पोस्ट जो है ग्रहण किया है। जैसे आईपीएस। अब ये क्या है? ये जो है आईपीएस ऑफिसर है
और उसने क्या किया कि उस पोस्ट को जो इलीगल जो है अर्जित करके और इसका जो निर्वहन कर रहा है। तो कोई व्यक्ति जो है इनके खिलाफ जो है या ये जो है ये अधिकार परीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट से जारी करा के पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कि क्या इनकी जो है नियुक्ति लीगल है कि इलीगल है। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन ये किसके लिए है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। कैसे ऑफिसर? गवर्नमेंट ऑफिसर। कैसे? गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस, या फिर जो पब्लिक ऑफिस है, जो सार्वजनिक कार्यालय है, उनके खिलाफ जो है ये रिट जो है जारी की जाएगी कि वहां जो व्यक्ति है जो बैठा है सार्वजनिक पद का निर्वहन कर रहा है, क्या वो इलीगल है? तो उसको जो अगर इलीगल है तो उसको जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है क्या हुआ था, जयललिता को जो है डिसमिस कर दिया गया था। उनको वो जो है सीएम के पद के योग्य नहीं थी, फिर भी जो है वो जो है सीएम के पद को जो है निर्वहन कर रही थी। तो कोर्ट ने क्या किया, ये जो है अधिकार परीक्षा जो है रिट जारी किया गया और उसके तहत जो है उनको जो पूछा गया जब इलीगल है तो आप किसके तहत इस पोस्ट पे बैठी हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए जो सार्वजनिक पद है उसके लिए ये जारी किया जाता है। सार्वजनिक पद है, सार्वजनिक कार्यालय है, उसके लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा परमादेश। इसमें क्या है, जो सरकारी ऑफिसर हैं, परमादेश क्या है, सार्वजनिक इकाई, जो सार्वजनिक इकाई है, निगम है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय है। कौन? अधीनस्थ न्यायालय है। ये जो है इनके खिलाफ जो है जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? कि इसलिए जारी किया जाता है कि क्या ये अपने कार्य को निर्वहन कर रहे हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट परमादेश, एक तरह से आदेश, आर्डर जारी करता है कि क्या जो व्यक्ति सार्वजनिक इकाई या फिर जो है गवर्नमेंट जो ऑफिसर है, एक तरह से कहा जाए पब्लिक सर्वेंट है, क्या वो जो है अपने कार्य का सही तरह से निर्वहन कर रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप जो है इनकम सर्टिफिकेट वो नहीं बना रहा है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इस आदेश के तहत उसकी ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को जो है सही तरह से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये जो है याचिका दायर करके जो है उसको अपनी ड्यूटी को जो है अच्छी तरह जो है निर्वहन कराने के लिए जारी किया जाता है। चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे निगम हो, चाहे जो है पब्लिक यूनिट हो, तो उसके लिए जो है जारी किया जाता है। अब आता है प्रतिषेध। कौन सा है? चौथा। प्रतिषेध में क्या है, इसमें जो है जो अपेक्स कोर्ट है। कौन? अपेक्स, जो उच्च न्यायालय है, जो शीर्ष न्यायालय है, वो जो है, जो अपेक्स न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ क्या करता है, ये जो है प्रतिषेध जो है रिट जारी करता है। किस लिए जारी करता है? कि उसके जो है न्याय क्षेत्र से जो बाहर अगर कार्य है तो उसको जो है इस पे जो डिसीजन जो है वो ना दे। डिसीजन देने से पहले जो है इसको जो है जारी करके उसके डिसीजन को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है।
किसके तहत? ये प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब होता है कि प्रतिषेध, ठीक है। इसमें जो है डिसीजन आने से पहले ये जो है जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? डिसीजन आने से पहले। डिसीजन आने से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता, अपेक्स कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए कर दे, हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट के लिए, तो वो क्या करता है, डिसीजन आने से पहले जो है ये रिट जारी कर देता है प्रतिषेध का, प्रोहिबिशन का, कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये जो है रिट या फिर ये मुकदमा नहीं है, तो आप जो है उस पर क्या करें, अपना डिसीजन न दें। अगर मान लो ये जो है पहले जारी नहीं कर पाए प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और आप उसका लोअर कोर्ट जो है क्या किया, डिसीजन दे दिया, लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तब क्या होगा, तब जो है उत्प्रेक्षा जारी किया जाता है। तब क्या किया जाता है, सर्सियोरेरी जो है जारी किया जाता है। किस लिए? कि जो डिसीजन जो है दे दिया गया है, उस डिसीजन को जो है, जो डिसीजन दे दिया गया है, डिसीजन जो डिसीजन दे दिया गया है, वो जो है क्या है, वो कानून सम्मत नहीं है। क्या? डिसीजन जो है, जो दे दिया गया है, जो डिसीजन, वो जो है कानून सम्मत नहीं है। कौन सा? जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है। और इसके साथ साथ जो है कानून सम्मत नहीं है, उसके अलावा जो उससे जो है, जो नेचुरल राइट है, जो नेचुरल राइट है, जो नेचुरल राइट है, उसका क्या हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए अपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करते हैं, लोअर कोर्ट के जो है उस डिसीजन को क्या करती है, कैंसिल कर सकती है। किसके माध्यम से? उत्प्रेक्षा के माध्यम से, कि ये जो आपने जो डिसीजन दिया है, ये आपके जो है अधिकार में नहीं है। ये आपने जो डिसीजन दिया है, आपका डिसीजन क्या है, कानून सम्मत नहीं है, नेचुरल राइट के खिलाफ है। तो इसलिए उसको जो है उत्प्रेक्षा के तहत, जो सर्टियोरेरी है, उसके तहत उस डिसीजन को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो जो है था हमारा जो है आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को जो है 5 रिट जारी करने का जो अधिकार दिया गया था वो है। इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ चीजें और हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें कहा गया है, किसने कहा है कि अंबेडकर ने जो है इस जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, किसको जो है आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, ये जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय है। किसने कहा था इसको? इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आता है क्वेश्चन कि संविधान, हमारे जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन आता है कि संविधान का जो, इसी में देख लीजिए दोनों डिफरेंस है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा जो है, हमारा जो संविधान है, संविधान की आत्मा क्या है? तो ये जो है प्रस्तावना है, दोनों में डिफरेंस है। अगर अंबेडकर का नाम लेके आए, पूछा जाए संविधान की आत्मा एवं हृदय,
किसने कहा है, किसने कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा है, तो आप ऐसा लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आता है हमारे संविधान की आत्मा क्या है, तो आप जो है आंसर लगाएंगे प्रस्तावना। दोनों में डिफरेंस है, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें जो है अंबेडकर का नाम आएगा, किसने कहा है, तब आर्टिकल 32 आएगा। अगर नॉर्मली अगर पूछेगा कि आत्मा हमारे संविधान की जो है आत्मा क्या है, तो आंसर होगा प्रस्तावना। ठीक है, तो ये हमारा जो है आर्टिकल 32 था। उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, वो जो है संवैधानिक उपचारों में जो है हमने बताया कि क्या क्या है। उसमें जो है 5 रीटें जारी होती हैं। उस 5 रीट में आप लोग पढ़ लिए हैं कि आखिर जो है वर्धित प्रत्यक्षीकरण में क्या है, उत्प्रेक्षा में क्या है, प्रतिषेध में क्या है, अधिकार परीक्षा में क्या है, परमादेश में क्या है, ये चीज है। हमारे संविधान को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का जो है संरक्षक कहा गया है, और ये जो मौलिक अधिकार के जो है गारंटर कहा गया है। किसको कहा गया है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।